एक अनकही मोहब्बत। शहर की भागदौड़ से दूर कॉलेज का वो पुराना कैंटीन और कोने वाली बेंच जहाँ आरव अक्सर अपना स्केचबुक लेकर बैठा करता था। आरव सीधा साधा शांत स्वभाव का लड़का था जिसकी दुनिया सिर्फ अपनी किताबों और तस्वीरों तक सीमित थी। उसी कॉलेज में अनन्या पढ़ती थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे बिखरी हुई धूप, और उसकी आंखें बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती थी। आरव रोज उसे देखता, उसके मुस्कुराने पर चुपके से खुद भी मुस्कुरा देता। उसने अनन्या के अनगिनत स्केच अपनी डायरी में बना रखे थे, लेकिन कभी उससे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अनन्या भी अक्सर महसूस करती थी कि कोई उसे बहुत शिद्दत से देखता है, कभी लाइब्रेरी में किताबों के पीछे से, तो कभी बारिश के दिनों में बस स्टॉप पर। वह जब भी आरव की तरफ देखती, आरव झिझक कर अपनी नजरें झुका लेता। दोनों के बीच कभी लंबी बातें नहीं हुई, बस एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान का लेन देन होता था। देखते ही देखते कॉलेज का आखिरी साल भी खत्म हो गया। फेयरवेल का दिन था। आरव ने ठान लिया था कि आज वह अनन्या से अपने दिल की बात कह देगा। उसने अपनी सबसे खूबसूरत स्केचबुक निकाली जिसमें अनन्या की ही तस्वीरें थी, और उस पर लिखा, कुछ बातें शब्दों में नहीं, सिर्फ निगाहों में बयां होती है। वह कैंटीन के पास अनन्या का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में अनन्या आई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। वह आरव के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, आरव, कल मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो रही हूँ, शायद हम फिर कभी न मिले। आरव के हाथ में रखी डायरी वही थम गई। उसके गले में शब्द अटक गए। जो बातें उसने सालों से दिल में छुपा कर रखी थी, वे होठों तक आकर भी बाहर ना आ सकी। अनन्या ने अपना लिफाफा आरव के तरफ बढ़ाया और बोली, इसे संभाल कर रखना। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा ले लिया और बस इतना ही कह पाया, अपना ख्याल रखना अनन्या। अनन्या चली गई। आरव वही बेंच पर बैठ गया और उसने कांपते हाथों से अनन्या का दिया हुआ लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, मुझे पता था कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं कहोगे, लेकिन तुम्हारी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती थी। काश तुमने एक बार हिम्मत की होती। अलविदा आरव। आरव की आंखों से एक आंसू टपक कर उस कागज पर गिर गया। प्यार तो दोनों तरफ था, लेकिन हिचकिचाहट और अनकहे शब्दों की वजह से वह कहानी वहीं रुक गई। आज भी आरव के पास वह स्केचबुक है और अनन्या के पास वह यादें, एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां जो दिल में तो पूरी थी, लेकिन पन्नों पर हमेशा अनकही रह गई।